हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एनसीईआरटी पे बेस्ड है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q + 1 वेयर q इज ए सम इंटीजर्स। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले तो इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा डिवाइज़र क्या होगा। ठीक है, तो आप जब भी इवन ऑड की बात करते हैं तो हम लोग डिवाइज़र हमारे मन में कौन सा आता है? 2। अगर 2 से कोई नंबर पूरी तरीके से डिविजिबल होगा तो वो हमारा इवन होता है, अगर डिविजिबल नहीं होगा तो वो हमारा क्या कहलाता है? ऑड कहलाता है। अब जब भी कोई नंबर 2 से डिविजिबल है इट मीन्स कि उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ये तो पता ही है। अगर कोई नंबर का 2 से डिवाइड करते हैं तो अगर पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं हुआ तो वो ऑड होगा। तो 2 में डिवाइज़र 2 एज ए डिवाइज़र होगा तो रिमाइंडर के क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है वो सारे चीज़ हम लोग देखते हैं। और हम लोग अब यूक्लिडियन डिवीज़न लेमा के थ्रू ऑड और इवन का जनरल फॉर्म लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो है सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कोई लेट n be any पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर किया। ठीक है, n कोई पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर करें। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई यूक्लिडियन डिवीज़न लेमा। ठीक है, ऑन n पे हम लोग यूक्लिडियन डिवीज़न लेमा अप्लाई कर रहे हैं विथ 2 एज ए डिवाइज़र। 2 को हम लोग क्या कंसिडर करें? एज ए डिवाइज़र। अगर 2 एज ए डिवाइज़र होगा तो यूक्लिडियन फॉर्म में अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो n इज इक्वल टू क्या होगा? n इज इक्वल टू होगा 2q + r होगा। और ये r का जो रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0 और 1, क्योंकि 2 है तो रिमाइंडर जस्ट बिलो होता है। अगर ये जैसे b था तो b - 1 तक होता, यहाँ पे 0 और 1 होगा, तो 2 रिमाइंडर है। तो 2 केसेस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक केस ले लेते हैं, जब r का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा? तो r का वैल्यू 0 होगा, इट मीन्स n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2q हो जाएगा। अगर 2q होगा तो ये क्या आ रहा है? ये मल्टीपल ऑफ 2 है। ठीक है, देयरफॉर n इज ए इवन हो जाएगा। तो ये n जो क्या कहलाएगा? इवन होगा जब r का वैल्यू क्या होगा? 0। सेकेंड केस, केस नंबर 2, जब r इज इक्वल टू 1 होगा तो n इज इक्वल टू होगा 2q + 1। क्या इसको 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख पा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2 या n इज नॉट डिविजिबल बाई 2 भी बोल सकते हो। हेंस 2q + 1 is not even। ठीक है, therefore या इसी को और अगर नॉट इवन का मतलब क्या होगा? 2q + 1 is odd पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, या n लिख रहे हैं या n को हम लोग क्या लिख सकते हो? n इज इक्वल टू 2q इज ए इवन इंटीजर। इवन पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर करो तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, तो पहला एग्जांपल बहुत सिंपल था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखने जा रहे हैं। सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4q और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर्स। ठीक है, तो हम लोग को ये पता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो कुछ पार्ट जो होंगे उसमें ऑड होंगे और जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा? इवन होगा। दो ही से मिलकर, इवन और ऑड से मिलकर हमारा इंटीजर्स बनता है। तो हमारा देखो यहाँ पे अगर इस एक्सप्रेशंस को देख रहे हो 4q + 1 और 4q + 3, तो तुम्हारे माइंड में अगर यूक्लिडियन डिवीज़न आ रहा होगा तो यहाँ पे कंपेरिजन करोगे तो यहाँ 4 एज ए डिवाइज़र तुम्हें दिख रहा है। तो 4 एज ए डिवाइज़र लोगे तो हमारा कितने केसेस बनेंगे? 4 केसेस बनेंगे। इसमें सिर्फ 2 केसेस को हमारा ऑड आ रहा है और 2 क्या आएगा? आपका इवन आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे वर्क करते हैं हम लोग। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं।
तो लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर हम लोगों ने कंसिडर किया है। उसके बाद अप्लाई करते हैं, अप्लाई यूक्लिडियन डिवीजन लेमा ऑन n विथ 4 एज ए डिवाइजर। ठीक है, 4 ए डिवाइजर। डिवाइजर आपको खुद चूज करना है अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशंस। तो यूक्लिडियन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखोगे इसको, n इज इक्वल टू 4q प्लस r होगा। r का वैल्यू क्या होगा, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, रिमाइंडर से जस्ट एक बिलो, डिवाइजर से जस्ट बिलो तक रिमाइंडर जाएगा। यहाँ पे डिवाइजर 4 है तो रिमाइंडर 0 से 3 तक जाएगा। तो यहाँ से 4 केसेस बनेगा। तो केस 1 हम लोग देख रहे हैं, तो केस 1 में क्या लेते हैं, r इज इक्वल टू 0। अगर r इज इक्वल टू 0 लिख रहे हो तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 4q प्लस 0 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 2 इंटू 2q हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू m, वेयर m इज ए सम, वेयर m इज ए इंटीजर। m को हम लोग कोई एक इंटीजर कंसिडर किए, तो ये 2 के मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 2 है। तो मल्टीपल ऑफ 2 होता है तो क्या होता है, इवन होता है। तो इवन है, देयरफॉर 4q एज ए इवन इंटीजर। ठीक है, 4q का जो फॉर्म होगा वो क्या देगा आपको, इवन इंटीजर देगा। नेक्स्ट केस 2, r इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा n इज इक्वल टू 4q प्लस 1। इसको 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो 2 इंटू 2q प्लस 1 आ रहा है, तो 2m प्लस 1 के फॉर्मेट में। तो इट इज़ ए नॉट डिविजिबल बाई 2, क्योंकि रिमाइंडर इसमें क्या रहा जा रहा है, 2 के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। इट इज़ ए नॉट मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर 4q प्लस 1 इज एन ऑड इंटीजर। केस 3, यहाँ r का वैल्यू क्या ले रहे हैं, 2। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 4q प्लस 2 हो जाएगा। 2 कॉमन निकालोगे तो 2q प्लस 1, इसको 2 इंटू एम के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 है। देयरफॉर 4q प्लस 2 इज एन इवन नंबर। नेक्स्ट जो है केस नंबर 4, यहाँ पे r का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 4q प्लस 3 होगा। तो n इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4q प्लस 2 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप 2 कॉमन निकाल दो तो 2q प्लस 1 प्लस यहाँ पे 2m प्लस 1 के फॉर्म में दिख रहा है। देयरफॉर इट इज़ अ नॉट मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ से आपको दिख रहा है 4q प्लस 3 इज एन ऑड इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक प्रूफ दैट x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। ये इवन होगा, इसका मतलब है 2 से डिविजिबल होगा बट 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। और एक्स एंड वाई 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ऑड के लिए हम लोग क्या लेंगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है ऑड का लेने के लिए मल्टीपल के फॉर्म में जो लिखने का तरीका है वो हम लोग x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 2m प्लस 1, वेयर लेट हम लोग एज्यूम कि ये 2 ऑड, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। ठीक है, कोई इंटीजर्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, तो 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4n स्क्वायर
प्लस 4n प्लस 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 4m स्क्वायर प्लस 4m, इसको एक्सपेंड किया है a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ से दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर वाला एक साथ ले लेते हैं, तो यहाँ से 4 वाला टर्म्स एक साथ कॉमन दिख रहा है, तो ये 4 इंटू n स्क्वायर प्लस n प्लस m स्क्वायर प्लस m, और ये प्लस 2 दिख रहा है। तो यहाँ से ये दिख रहा है कि ये जो है 4 इंटू ये मान लिया nm है, तो यहाँ 4 इंटू पी ले लो, p प्लस 2, तो 4 के मल्टीपल में अगर लिखने की कोशिश करें तो ये नॉट इन द फॉर्म ऑफ 4q के मल्टीपल के फॉर्म में नहीं है, मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि यहाँ 2 एज ए रिमाइंडर दिख रहा है। 2 के मल्टीपल में तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2p प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू k ले लो, 2k लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2a, तो ये 2 के मल्टीपल में है, 2 के मल्टीपल में है बट 4 के मल्टीपल में नहीं है, देयरफॉर, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट लिख लो, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4, बस हो गया। हेलो एन स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं। सो डैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए अगर हम लोग पहले पढ़े थे 2n प्लस 1 ऑड होता है, तो अगर इसको स्क्वायर करोगे, क्योंकि अगर n को अगर 2n प्लस 1 कंसिडर करते हैं एज ए ऑड नंबर, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 4n स्क्वायर आएगा, मतलब 4 के मल्टीपल मैक्सिमम आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर होगा वो कभी भी 8 से डिविजिबल आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये मुश्किल है। तो नेक्स्ट जो हम लोग n का जो ऑड नंबर जो पॉजिटिव अभी प्रूफ किया है हम लोगों ने कि ऑड इंटीजर का फॉर्म होता है 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, ठीक है। ये भी ऑड, ये दोनों भी क्या करता है, ऑड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अगर कंसीडर करें तो इसका स्क्वायर कितना आ रहा है 16, वो 8 से डिविजिबल दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग लेट यहाँ पे क्या कंसीडर करेगा, सॉल्यूशन अगर लेना होगा तो हम लोग लेट n इज इक्वल टू 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, ठीक है। ये इसमें से दोनों में से कोई एक ले लो या दोनों ले सकते हैं। 4q प्लस 3 इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। 2 क्यों नहीं लिए वो आपको समझ में है, क्योंकि वो 4 ही तक मैक्सिमम जाएगा उसका कोफिशिएंट। तो हमको 16 इसमें आ रहा है 16 कोफिशिएंट, डिवाइड किससे करना है 8, तो 8 से तो कम से कम बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1, तो n स्क्वायर माइनस 1 जो होना चाहिए वो, ठीक है, 8 से डिविजिबल होना। तो n स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या होगा 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम लोग केस 1 ले लिए, केस 1 जब n इज इक्वल टू 4q प्लस 1 कंसिडर कर रहे हैं, तो इसको आप लोग एक्सपेंड करोगे तो क्या दिखेगा आपको 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 और माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 8 कॉमन बाहर निकल जाएगा, तो ये कितना आएगा 2q स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, q हो जाएगा। तो इसका मतलब 8 इंटू एम के फॉर्म में लिख रहे हैं, 8 इंटू 8 के मल्टीपल के फॉर्म में दिख रहा है। देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। केस 1 कंप्लीट हो गया। केस 2 हम लोग लेते हैं। केस 2 में हम लोग n का वैल्यू क्या लेंगे 4q प्लस 3 लेंगे, ठीक है। 4q 3 अगर ले रहे हो तो n स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, तो 4q प्लस 3 का
होल स्क्वायर -1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 स्क्वायर प्लस 24Q प्लस 9 -1 होगा, तो ये कितना आ रहा है 16Q स्क्वायर प्लस 24Q प्लस 8 आ जाएगा, तो यहाँ से 8 कॉमन निकाल लोगे तो 2Q स्क्वायर प्लस 3Q प्लस 1, इट्स मीन 8m के फॉर्म में ये भी दिख रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो हेंस n स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाई अब यहाँ से लिख सकते हैं जो स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है, n स्क्वायर -1 इज divisible by 8 if n is an odd positive integer हुआ तो, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। कुछ और एग्जांपल देखेंगे।